यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना और सुखी संपन्न परिवार ने रहना किया करता था। गांव में एक सामाजिक समृद्धि और लगाव का माहौल था, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। सरिता और विक्रम इस परिवार के दो बच्चे थे जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन समय के साथ उनके बीच में कुछ कड़वाहटें आने लगीं। विक्रम का काम के कारण बार बार दूर जाना और सरिता का समय बर्बाद हो जाना इस रिश्ते में कड़वाहट लाने लगी। सरिता का ध्यान अपने करियर पर बना हुआ था, जिससे उसका परिवार उससे दूर होने लगा। विक्रम भी थक गया अपने नौकरी के दबाव में और उसने सरिता से अपनी तनावों को बांटना शुरू किया। धीरे धीरे इन कड़वाहटों ने उनके बीच दूरी बढ़ा दी और वे एक दूसरे से खुद को खो बैठे। एक दिन उन्होंने फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताने का निर्णय किया। विक्रम ने अपने काम की जिम्मेदारियों में सुधार करना शुरू किया ताकि वह सरिता के साथ अधिक समय बिता सके। सरिता ने भी अपनी प्राथमिकताओं को स्थापित करने का निर्णय किया और उन्होंने अपने करियर को साझा करने का निर्णय लिया। इससे उनके बीच की दूरी कम होती गई और रिश्ता मजबूत होने लगा। एक और बड़ी बात यह थी कि उन्होंने एक अच्छे साथी या साथिनी की तलाश में एक दूसरे का समर्थन किया। एक दूसरे को समझने और समर्थन करने का नतीजा यह था कि वे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। इन बदलावों के बाद उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया और गांव की समाज में उनका मान सम्मान बना रहा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में कड़वाहटें आती हैं, लेकिन उन्हें हल करने की कला से ही सही रास्ता निकला जा सकता है। धैर्य और समर्पण के साथ जीवन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को खो सकते हैं। सरिता और विक्रम की तरह हर किसी को अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम समझदारी से और साथी के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं तो हम अपने रिश्तों को स्थायी बना सकते हैं। ये कहानी बताती है कि जब भी हम अपने रिश्तों को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए समर्पित रहते हैं तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बीते समय में हुई गलतियों से सीखकर सरिता और विक्रम ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने एक दूसरे की जरूरतों को समझा और एक दूसरे के साथ समर्पित रहकर अपने रिश्ते को नया जीवन दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ाना हमारे हाथ में होता है। रिश्तों में कड़वाहटें आती हैं, परंतु सही मार्गदर्शन और समर्थन से हम उन्हें पलट सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। रिश्तों में कड़वाहट क्यों आती है? रिश्तों में कड़वाहट आती है क्योंकि व्यक्ति अपने अपेक्षाएं और आशाएं बनाकर रखता है, जो अक्सर उसके साथी के अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाती। समय के साथ लोग बदल जाते हैं और उनकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, जिससे रिश्तों में मिस्टेक्स हो सकती है। कभी कभी समझ में नहीं आने वाली बातें या भूल जाने की क्रियाएं भी रिश्तों में कड़वाहट ला सकती हैं। दूसरी ओर आपसी अवसाद, घृणा या संताप भी रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है। समय की कमी, असमंजस या विशेष परिस्थितियों के कारण भी रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। कभी कभी सामाजिक दबाव, आर्थिक समस्याएं या किसी अन्य परिस्थिति के चलते लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। बदलते समय में व्यक्तियों की सोच और मूड में भी परिवर्तन हो सकता है, जिससे रिश्तों में असमंजस उत्पन्न हो सकता है। अगर साथी एक दूसरे की भावनाओं को समझने में कभी कभी असफल हो जाते हैं तो रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। कभी कभी संवाद की कमी भी एक रिश्ते में असमंजस उत्पन्न कर सकती है, जिससे कड़वाहट बढ़ सकती है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन नहीं बना पा रहा है तो उसका रिश्तों में भी प्रभाव हो सकता है। समझदारी, समर्थन और समय के बदलते हुए मौसमों के साथ रिश्तों को मजबूत रखने के लिए साथी एक दूसरे का साथ देना बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्तों में कड़वाहट से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है सच्चाई, आपसी समझ और धैर्य से। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।